ओम परमात्मने नमः। पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्ट स्तपोदानम यशो अयसः भवन्ति भावा भूतानां मंत एव प्रतिग्विधा। अर्थात बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सार असार ग्राह्य अग्राह्य नित्य अनित्य सत असत उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी हैं उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असम्मोह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम वैसा का वैसा दमः समः परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों से चिंतन से हटाने का नाम श्रम है। सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। तो भवो अभावः सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इस सब के लीन होने का नाम अभाव है। भयम चा भयमेव च अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। तो मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। अहिंसा अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्टि आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा न करना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तो एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। यशो अयसः मनुष्य के अच्छे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होते हैं उनका नाम यश है और मनुष्य के बुरे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अयस अपयस कहते हैं। तो भवन्ति भावा भूतानाम मंतः एव पृथग्विधाः
तो प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूं। यहां मंतः पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और पृथक द्विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियां जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ वेद तथा निषिद्ध होता है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकंप, अविचल योग हो जाता है। यहां प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक अकेले हैं, वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहां प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूं। इन सब के मूल में मैं ही हूं। ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता, स्फूर्ति पाते हैं। तो भगवान ने मंत्र एवं पदों से बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूं। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता, स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहां भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है। अब इसमें विशेष बात यह है कि साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि हैं, वो सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला में बालकांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, लंका कांड भी है। तो पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है। राजा, रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रज्ञा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खेलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। तो लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है, और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं, तथा इन अंगों से रामायण संगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है, कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है, तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है। कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि। जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं, वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए। क्यों कि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। इसके गूढ़ भाव में जाया जाए तो ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। तो भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग में
आते जाते रहते हैं। भगवान ने उत्पन्न होने से के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही है। पृथग्विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनके प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। और इसी तरह गीता सुनने के लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहें और एक बार फिर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।